इन द लास्ट लेक्चर वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर सर्कल और उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस लिखी थी सर्कल की, रेडियस की, डायमीटर की, कॉर्ड की। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आर्क ऑफ सर्कल। Arc of circle. Now, what is the meaning of arc of circle? Let us understand. Suppose we draw a circle with center O और यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट A एंड पॉइंट B. These are the two points. अब अगर हम सर्कल को ये दोनों पॉइंट से तोड़ दें, सर्कल को अगर हम ये दोनों पॉइंट से तोड़ दें, ब्रेक कर दें, तो सर्कल डिवाइडेड हो जाएगा दो पार्ट के अंदर, लाइक दिस। हमने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने सर्कल को ए और बी पॉइंट से तोड़ दिया तो सर्कल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल व्हिच डज नॉट कंटेन सेंटर ऑफ सर्कल, अनदर इज द लार्जर पार्ट ऑफ सर्कल व्हिच कंटेन्स सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, ये जो छोटा पार्ट है सर्कल का, इसको बोला जाएगा माइनर आर्क। माइनर मीन्स स्मॉल एंड आर्क मीन्स पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल का जो पार्ट होता है उसी को हम आर्क बोलते हैं, सर्कल का एक टुकड़ा, पार्ट ऑफ सर्कल। और जो सर्कल का एक बड़ा पार्ट है इसको बोला जाएगा मेजर आर्क। मेजर मीन्स बिग। अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। तो माइनर आर्क का मतलब क्या हुआ? द पार्ट ऑफ सर्कल विच डज नॉट कंटेन सेंटर ऑफ सर्कल। क्या ये माइनर आर्क के अंदर सेंटर है कहीं पर भी? नो, तो ये माइनर आर्क है। ओके, स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल। और ये जो बिगर पार्ट है सर्कल का, जिसके अंदर सर्कल का सेंटर आ गया, इसको बोला जाएगा मेजर आर्क। ओके, एनी डाउट इन आर्क ऑफ सर्कल? No, sir. No sir. We can say that arc is a पार्ट ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या है? आर्क सर्कल का ही एक पार्ट है। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 7 इज सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल। अब सेक्टर किससे बनता है? तो सेक्टर बनता है रेडियस एंड आर्क से। सेक्टर दो चीजों से बनेगा। किससे? सर्कल के रेडियस से और सर्कल के आर्क से। देखो कैसे। सपोज दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर O, OA and OB are the radius of circle. OA and OB are the radius of circle. अब हम सर्कल को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ये रेडियस और ये वाला नीचे वाला आर्क कौन सा आर्क है? माइनर आर्क। माइनर आर्क। तो रेडियस और माइनर आर्क के बीच में जो पार्ट है ये वाला, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। एंड रेडियस और ये वाला पार्ट कौन सा है? मेजर आर्क। मेजर आर्क। रेडियस एंड मेजर आर्क के बीच में जो ये पूरा पार्ट है इसको बोला जाएगा मेजर सेक्टर। तो देखो, माइनर और मेजर सेक्टर को मैं अलग अलग करके तुमको बताता हूं। सर्कल का सेंटर O, A एंड B। OA एंड OB आर द रेडियस। रेडियस और ये है माइनर आर्क। रेडियस और माइनर आर्क के बीच वाला जो ये पार्ट है इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। और रेडियस और ये जो मेजर आर्क के बीच वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर किससे बनता है? रेडियस एंड आर्क से। रेडियस और माइनर आर्क से बनेगा माइनर सेक्टर, रेडियस एंड मेजर आर्क से बनेगा मेजर सेक्टर। अंडरस्टूड? यस सर। ये माइनर सेक्टर कैसा लगा है? जैसे पिज्जा का आपने एक स्लाइस निकाल लिया हो, है ना, उसको बोलेंगे अपने माइनर सेक्टर। यस और नो? यस। इसके बाद आज के बाद जब पिज्जा खाने जाओगे तो क्या बोलने का कि माइनर सेक्टर आपको ने
मतलब टुकड़ा, स्लाइस ऑफ पिज्जा, वो माइनर सेक्टर है। ओके, ये सारे जो टॉपिक्स है आर्क, सेक्टर और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसका 9th के अंदर सिर्फ तुमको बेसिक इंट्रोडक्शन जानना है। ये सबकी फॉर्मूला भी है जो हम 10th में पढ़ेंगे, 10th के सिलेबस में आएगा। हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। ओके, ये सब हम 10th में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तुमको सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में 9th के अंदर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है कि भाई माइनर सेक्टर तो कैसा होता है, मेजर सेक्टर तो वो कैसा होता है, माइनर आर्क कैसा दिखता है, मेजर आर्क कैसा दिखता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, तो चलो, सेक्टर किससे बनता है, कौन सी दो चीजों से सेक्टर बनेगा? रेडियस एंड रेडियस एंड आर्क। रेडियस एंड आर्क। रेडियस एंड माइनर आर्क लोगे तो माइनर सेक्टर बन जाएगा, रेडियस एंड मेजर आर्क लोगे तो मेजर सेक्टर बन जाएगा। हमने दोनों को अलग अलग यहाँ बता दिया है। नाउ नेक्स्ट इज सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब सेगमेंट किससे बनता है? तो सेगमेंट बनता है कॉर्ड एंड आर्क से। सेगमेंट में रेडियस नहीं आएगा, रेडियस की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉर्ड। आर्क तो आएगा ही, कॉर्ड एंड आर्क से बनेगा सेगमेंट। देखो कैसे, सपोज वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O एंड AB इज अ कॉर्ड। ये AB क्या है? कॉर्ड। AB कॉर्ड है और ये नीचे माइनर आर्क है। तो कॉर्ड और ये नीचे वाला माइनर आर्क, इसके बीच वाला जो पार्ट है इतना, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और कॉर्ड और ऊपर वाली मेजर आर्क, कॉर्ड और मेजर आर्क से बनेगा मेजर सेगमेंट। अंडरस्टूड? नीचे वाला माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला पूरा मेजर सेगमेंट। तो कैसे बना माइनर और मेजर सेगमेंट? किससे बना है? कॉर्ड एंड आर्क। ओके, अगर माइनर और मेजर सेगमेंट को हमें अलग अलग दिखना हो तो वैसे देख सकते हैं। ए बी, कॉर्ड एंड माइनर आर्क से क्या बनेगा? माइनर सेगमेंट। कॉर्ड और मेजर आर्क से क्या बनेगा? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। तो चाहे माइनर सेगमेंट हो या मेजर सेगमेंट हो, किससे बनता है? कॉर्ड एंड आर्क से। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ट्रू और फॉल्स है उसमें। एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1, द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ सर्कल। बताओ, सर्कल का सेंटर हमेशा कहां पे होगा? सर्कल के इंटीरियर में होगा कि सर्कल के इंटीरियर। एक्सटीरियर में होगा? इंटीरियर। वेरी सिंपल। तो फर्स्ट का आंसर आएगा इंटीरियर। सब लोग टेक्स्ट बुक में लिख दोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट एक्सरसाइज 10.1 पूरी टेक्स्ट बुक में कर दोगे तो भी चलेगा, इंटीरियर लिख दो। सेकंड, अ पॉइंट whose distance from center of circle is greater than radius lies in dash of circle। अब देखो, इसको समझने के लिए ये पूरा टॉपिक समझ लो। मान लो हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O और सर्कल का रेडियस R है। अब सुनो, तीन पॉसिबिलिटी है। अगर कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से जो है वो रेडियस से बड़ा हुआ, पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सेंटर से OP, वो कैसा है बताओ? ग्रेटर देन रेडियस। ये सुनो, यस सर। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से अगर रेडियस से बड़ा है तो वो पॉइंट कहां पे होगा? इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। है तो पॉइंट एक्सटीरियर में होगा। मानो पॉइंट P सर्कल के अंदर होता तो OP कैसा हो जाता? स्मॉलर देन रेडियस। पॉइंट P कैसा हो जाता? रेडियस से छोटा। तो बताओ पॉइंट P कहां पे आएगा? इंटीरियर। इंटीरियर। ओके, और मान लो कि OP इक्वल टू रेडियस होता। ये सिचुएशन में OP कितना है? इक्वल टू रेडियस। तो बताओ पॉइंट P कहां पे होगा? ऑन द सर्कल।
on the circle. So there are three possibilities. If distance of any point is greater than radius, the point lies in the exterior. If the distance of point from center is smaller than radius, the point lies in the interior of circle. And if distance of the point from center is equal to radius, then the point lies on the circle. Any doubt? No, sir. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बोला है? A point whose distance from center of circle is greater than radius. Distance greater है तो वो वाला point कहाँ पे होगा? Exterior. 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 तो सेकंड का आंसर आएगा exterior. Third, the longest chord of a circle is dash of the circle. diameter, Diameter. Diameter. बोलते हैं diameter, ये तो अपने डेफिनेशन में पढ़ा था. Diameter is the longest chord of circle. Answer will be diameter. Number 4, an arc is a dash when its ends are the end of the diameter. कोई भी आर्क के अगर एंड पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट है तो वो आर्क क्या होगा? देखो ये सर्कल है, semicircle, Semicircle. semicircle, एंड पॉइंट है ए और बी. अब ये जो ऊपर वाली आर्क है, ये आर्क के दोनों एंड पॉइंट ए और बी कहां पर है? डायमीटर पे. ये जो नीचे वाली आर्क है, इसके भी दोनों एंड पॉइंट ए और बी कहां पे है? डायमीटर पे. तो कोई भी आर्क के अगर एंड पॉइंट डायमीटर पे होंगे तो वो आर्क को क्या बोला जाएगा? सेमी सर्कल आर्क. यस और नो? Yes, sir. नंबर 5, सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ सर्कल. बताओ सेगमेंट किससे बनता है? आर्क एंड chord, The chord. एंड. नंबर 6, a circle divides the plane into dash parts. कोई भी सर्कल है 3 parts. डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में. 3 parts. Interior of circle, on the circle. Always circle divides the plane into 3 parts. Any doubt? no sir, अब इसके बाद का क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, तो वो देखते हैं. स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर. हमें स्टेटमेंट दिया है, हमें चेक करना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. ओके, और अगर फॉल्स है तो उसका करेक्ट आंसर भी हम लिखेंगे साथ में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग center to any point of circle is a radius of circle. बोलो true or false? True. 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 कोई भी true, सर्कल के सेंटर को सर्कल के पॉइंट से ज्वाइन करती है तो उसको रेडियस ही तो बोलते हैं. यस और नो? Yes, sir. सेकंड, a circle has only finite number of equal chords. क्या सर्कल में False. finite number of equal chords होती है? infinite, No. किसी भी सर्कल में कितनी इक्वल कॉर्ड होगी? इनफाइनाइटली मेनी. बहुत सारी इक्वल कॉर्ड हो सकती है. ओके, तो क्या आएगा आंसर? फॉल्स. False. ओके, व्हाई? infinite, क्या लिखेंगे हम? It has infinite करेक्ट number स्टेटमेंट of. लिख दीजिएगा. बिकॉज ए सर्कल, क्वेश्चन में से लिखना है, हैज ओनली फाइनाइट की जगह क्या लिखेंगे हम? infinitely many, Finite number of equal chords. Infinitely many. Next, number 3. If a circle is divided into 3 equal arc, each is a major arc. अगर हम कभी भी सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मान लो इधर ऊपर पॉइंट P ले लिया, इधर नीचे पॉइंट Q ले लिया और इधर पॉइंट R ले लिया, तो जो ये 3 आर्क बनी है, PQ आर्क 1, QR आर्क 2 एंड PR इज आर्क 3. तो क्या ये तीनों को मेजर आर्क बोलेंगे? no, नो, ये तीनों को मेजर आर्क नहीं बोल सकते. मेजर आर्क और माइनर आर्क तो कब आएगी? जब हम सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करें.
जब हम सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करें जिसमें से एक पार्ट छोटा हो और एक पार्ट बड़ा हो, तो बड़े वाले को मेजर और छोटे वाले को माइनर। तो माइनर और मेजर आर्क कब आएगा? whenever circle is divided into two parts, one is bigger then it will become major arc and if other is smaller then it will become minor arc। लेकिन यहाँ पे तो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है और तीनों के तीनों पार्ट इक्वल है, तो ऐसी आर्क को बोला जाता है इक्वल आर्क्स। क्या बोला जाएगा? इक्वल आर्क। इक्वल आर्क। तो क्वेश्चन में तो मेजर आर्क बोला है, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स और उसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? इफ अ सर्कल is divided into three equal arcs, each is a major arc, each is a major arc। मेजर की जगह क्या लिखोगे? each is इक्वल आर्क। equal arc। Number 4, a chord of a circle which is twice the radius is a diameter। रेडियस का जो ट्वाइस होता है उसको डायमीटर बोलते हैं। बोलो ट्रू और फॉल्स? ट्रू। True. नेक्स्ट यहाँ लिखता हूं मैं नंबर 5, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। क्या कॉर्ड और आर्क से सेक्टर बनता है? बोलो। कॉर्ड और फॉल्स। ये कॉर्ड है और ये आर्क है, तो ये सेक्टर हुआ? नो। नो, No. नो सर। रेडियस एंड आर्क। रेडियस और आर्क। ओके, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स और बिकॉज करके क्या लिखोगे रीजन में? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन the radius and its arc and its corresponding arc। और लास्ट में सर्कल इज अ प्लेन फिगर। क्या सर्कल को हम प्लेन फिगर बोलेंगे? प्लेन फिगर किसको बोलते हैं? प्लेन फिगर मतलब ऐसी फिगर जिसको हम सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। सरफेस मतलब ये बोर्ड पे। ओके, जैसे कि सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, जितनी भी टू डायमेंशनल फिगर्स है, 2D फिगर्स, वो सब क्या है? प्लेन फिगर है। और जो 3D फिगर्स है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब 3 डायमेंशनल फिगर है। इसको हम प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, सरफेस पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सर्कल कैसा है? 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इट इज अ प्लेन फिगर। तो बोलो ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। क्लियर है सबको? Yes, sir. Now we are starting theorem 10.1, very important theorem। इसको हम पूरा प्रूव करेंगे। Theorem 10.1, equal chords of a circle subtend equal angles at the center। सबटेंड्स, सबटेंड्स का मतलब होता है मिक्स या फॉर्म्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? इक्वल कॉर्ड्स। अभी फिगर बनाओगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज ये सर्कल है विद सेंटर O और हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड है, एक है कॉर्ड AB और दूसरी है कॉर्ड CD। दोनों को इक्वल बोला है, इक्वल कॉर्ड्स। ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, इट इज गिवन टू अस। और हमें प्रूव क्या करना है? सबटेंड्स का मतलब मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये दोनों कॉर्ड से जो सेंटर में एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। कॉर्ड AB से सेंटर में कौन सा एंगल बनेगा? एंगल AOB। और कॉर्ड CD से सेंटर में कौन सा एंगल बनेगा?
एंगल सीओडी, यस और नो? यस सर। तो हमें प्रूव Yes. करना है Yes, sir. कि ये दोनों सेंटर वाले एंगल इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों सेंटर वाले एंगल इक्वल है। ओके, तो चलो ध्यान, यहाँ पे डेटा क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? इक्वल कॉर्ड्स। हमें पहले से बोल दिया है कि कॉर्ड AB एंड CD आर इक्वल। तो डेटा में लिखेंगे AB एंड CD आर द इक्वल कॉर्ड्स of a circle with center O. To prove, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये सेंटर वाले एंगल है वो इक्वल है, मतलब हमें प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ओके, तो ये थ्योरम से हम ऐसा प्रूव कर देंगे कि अगर किसी भी सर्कल के दो कॉर्ड इक्वल होंगे तो वो दोनों कॉर्ड से जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होंगे। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, अब हम कुछ भी करके ऐसा प्रूव कर देंगे कि दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। एक बार हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, देन बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles we can say that the centers are also equal, angles are also equal. Yes or no? Yes, sir. यस। Yes, sir. Triangle AOB and triangle COD, triangle AOB and triangle COD। चलो उसमें AB is equal to CD given to us, yes or no? Yes, sir. अब Yes, sir. OA will be equal to OC। ट्राइंगल AOB की साइड OA और ट्राइंगल COD की साइड OC, OA will be equal to OC। भाई ये दोनों क्यों इक्वल हो गए? रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देखो OA, OB, OC और OD ये चारों के चार एक ही सर्कल के रेडियस है, तो क्या एक सर्कल में दो अलग अलग रेडियस हो सकते हैं? No, sir. नो। एक सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे सबके सब इक्वल होंगे। ओके, तो वी कैन राइट OA इक्वल टू OC। तो ट्राइंगल AOB और COD की एक और साइड इक्वल हो गई, OA इक्वल टू OC। व्हाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई इज अ प्लूरल ऑफ रेडियस। अगर वन रेडियस होगा तो रेडियस लिखेंगे, वन से ज्यादा रेडियस होगा तो रेडियाई। उसी तरह से वी कैन आल्सो राइट OB इज इक्वल टू OD। OB और OD भी तो रेडियस है, तो OB is equal to OD, radii of same circle. Yes or no? Yes, sir. Yes. Therefore, by SSS condition, side condition, we can say that both the triangles are congruent. Triangle AOB is congruent to triangle COD by SSS condition, and if two triangles are congruent, then their corresponding parts are equal. So angle AOB equal to angle COD. Angle AOB equal to angle COD, CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Any doubt? No, sir. Okay. अब थ्योरम 10.1 का कन्वर्स थ्योरम 10.2 है। कन्वर्स मतलब बिल्कुल उल्टा। 10.1 में क्या बोला है कि if chords are equal then angle at the center are equal। अगर कॉर्ड इक्वल होंगे तो सेंटर वाले एंगल भी इक्वल होंगे। थ्योरम 10.2 में उल्टा है, एंगल पहले से इक्वल दे दिए हैं, एंगल एट द सेंटर आर इक्वल, तो अपने आप कॉर्ड को भी इक्वल हमें प्रूव करना है। तो पूरा रिवर्स हो गया ना। 10.1 में कॉर्ड इक्वल दिए थे और सेंटर वाले एंगल इक्वल हमने प्रूव करे। 10.2 में एंगल्स इक्वल दिए और हम कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करेंगे। क्लियर सबको?
Yes, sir. ओके, तो दोनों थ्योरम याद रखने हैं। थ्योरम 10.1 में क्या बोला गया है? इफ कॉर्ड्स आर इक्वल देन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर आर इक्वल। और 10.2 में क्या बोला है? इफ एंगल सबटेंडेड एट सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। ओके, तो देखते हैं, पहले थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट लिखते हैं। थ्योरम 10.2, if the angles subtended by the chords of a circle at the center of a circle at the center are equal, comma, then chords are equal. Then chords are equal. ओके, पूरा कन्वर्स हो गया। इधर एंगल्स को पहले से इक्वल बोला है और हमें प्रूव करना है कॉर्ड्स आर इक्वल। समझ में आया कि नहीं? आके ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो इसमें क्या बोला पहले से, कॉर्ड ए बी और सी डी से जो सेंटर में एंगल बन रहा है, कॉर्ड ए बी कौन सा एंगल बना रही है सेंटर में? ए ओ बी। और कॉर्ड सी डी कौन सा बना रही है? सी ओ डी। तो ये दोनों एंगल को पहले से इक्वल बोल के रखा है। These two angles are equal। और इस पर हम कॉर्ड को इक्वल नहीं कर सकते, ये हमें प्रूव करना है कि both the chords are also equal। तो यहाँ पर भी करेंगे तो ऐसे ही। ओके, हम प्रूव करेंगे these two triangles are congruent and if these two triangles are congruent then by CPCT corresponding parts are equal, तो AB equal to CD हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले डेटा में क्या दिया है? डेटा में बोला है chords AB and CD subtends equal angles at the center of a circle with center O। पहले से हमको बोल के रखा है कि एंगल्स इक्वल है। To prove, what we have to prove? We have to prove that AB is equal to CD। ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो चलो वापस से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, क्या इस बार हम ऐसा लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD गिवन? No, sir. नो, दैट वी हैव टू प्रूव। ओके, तो इस बार वापस से सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? OA इक्वल टू OC। व्हाई? Radii of same circle. Radii. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा OB इक्वल टू OD। व्हाई? Radii of same Radii circle. of सेम चीज, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और तीसरा एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD गिवन। इस पर एंगल इक्वल दिए हैं। तो देखो हमने जो दो साइड इक्वल करी है उसके बीच वाला ही एंगल, उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। OA और OB, OA और OB से कौन सा एंगल बनेगा? AOB। OC एंड OD से कौन सा एंगल बनेगा? एंगल COD। ओके, तो दो साइड इक्वल है और उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो बोलो कौन सी कंडीशन हो गई? SAS. SAS. साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by which condition? SAS।
And if two triangles are congruent, then by CPCT corresponding parts are equal. So AB equal to CD. Therefore, AB equal to CD by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Understood? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Sir.